भगवान विष्णु ने बताया, दौरानी जेठानी आपस में क्यों लड़ती हैं। एक दिन बैकुंठ में माता लक्ष्मी चिंतित बैठी हुई थी। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, जब एक घर में दो बहुएं आती हैं, एक जेठानी, दूसरी दौरानी, तो अक्सर उनके बीच झगड़े क्यों होते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर लड़ती हैं, जलन करती हैं और परिवार का सुख शांति खत्म कर देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई उपाय नहीं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह केवल बहुओं की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की परीक्षा होती है। जेठानी और दौरानी के बीच की खटास सिर्फ जलन नहीं होती, बल्कि यह प्यार और अपनापन पाने की लड़ाई होती है। अगर वे अपने दिल से ईर्ष्या निकाल दें और एक दूसरे को बहन की तरह माने, तो ये झगड़ा खत्म हो सकता है। माता लक्ष्मी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे ऐसी कोई कहानी सुना सकते हैं जिससे मैं इसे अच्छे से समझ सकूं? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ देवी, मैं तुम्हें एक परिवार की ऐसी कहानी सुनाता हूँ, जहाँ दो बहुएं आईं। उनके मन बीच बहुत मनमुटाव शुरू हो गए, लेकिन फिर प्यार और समझदारी से उन्होंने अपने झगड़े को खत्म कर दिया। हे देवी, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव था, जहां राम शरण जी नामक एक धनी प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। उनके दो बेटे थे, गोपाल और किशन। फिर जब समय आया तो उन दोनों भाइयों का विवाह कर दिया गया। बड़े बेटे गोपाल की शादी सुमित्रा से हुई, जो संस्कारी, धैर्यवान और घरेलू कार्यों में निपुण थी। छोटे बेटे किशन की शादी ललिता से हुई, जो तेज तर्रार, आधुनिक सोच वाली और आत्मसम्मान से भरी हुई थी। दोनों ही बहुएं जब घर आई तो शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, घर में एक अजीब सी खींचातानी शुरू हो गई। घर में स्वाभाविक रूप से जेठानी सुमित्रा को अधिक अधिकार मिले। घर की चाबियां उनके पास थीं, पूजा पाठ वही करती थी और सास ससुर की भी अधिकतर उसी से सलाह लिया करते थे। ललिता को यह बात चुभने लगी। उसे लगता था कि वह भी इस घर की बहू है, लेकिन उसे वह सम्मान नहीं दिया जा रहा जो सुमित्रा को मिलता है। धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच मतभेद बढ़ने लगे। जब ललिता ने अपनी पसंद का भोजन बनाना चाहा, तो सुमित्रा ने टोक दिया, अम्मा को ज्यादा मिर्च मसाले पसंद नहीं है, हल्का खाना बनाओ। जब किशन ने अपनी पत्नी ललिता को ज्यादा समय देना शुरू किया, तो सुमित्रा ने ताना मारा, अब तो छोटे भैया को घर परिवार की चिंता ही नहीं है, बस अपनी पत्नी के इशारों पर ही चलते हैं। जब बाद में दोनों के बच्चे हुए, तो उनकी पढ़ाई, कपड़े और आदतों को लेकर भी बहस होने लगी। धीरे धीरे भाइयों के बीच तनाव बढ़ गया, अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेने लगे। पूरा परिवार दो हिस्सों में बट गया। घर में बढ़ते कलह को देखकर इस घर के मुखिया दादाजी, वो भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, इस परिवार को टूटने से बचा लीजिए, इन बहुओं के मन में द्वेष मिटा दीजिए। भगवान विष्णु ने उनकी पुकार सुनी और सपने में प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, वत्स, इन दोनों बहुओं को एक परीक्षा से गुजरने दो। यदि वे इसे पार कर लेंगी तो परिवार में प्रेम लौट आएगा। अगले दिन दादाजी ने पूरे परिवार को बुलाया और कहा, हमारी कुल देवी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है। नियम है कि दोनों बहुएं मिलकर खीर बनाएं और देवी माँ को अर्पित करें, लेकिन एक शर्त है, खीर में मिठास और स्वाद तब तक नहीं आएगा जब तक दोनों मिलकर पूरे मन से इसे नहीं बनाएंगे। पहली बार जब सुमित्रा और ललिता ने खीर बनाई, तो वे आपस में बहस करने लगे। सुमित्रा, तुम सही से दूध नहीं उबाल रही हो। ललिता, और तुम चीनी ज्यादा डाल रही हो। खीर बनी, लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं था। दादाजी ने कहा, इसमें प्रेम की मिठास घुली ही नहीं, अब इसे फिर से बनाओ, लेकिन इस बार एक दूसरे की मदद करो, ना कि आदेश दो। इस बार दोनों बहुएं सचमुच मिलकर काम करने लगी। सुमित्रा ने दूध उबाला तो ललिता ने उसे धीरे धीरे चलाया। ललिता ने चावल डाले तो सुमित्रा ने उसे सही मात्रा में पकाया। दोनों ने अपने अनुभव और प्रेम से स्वाद संतुलित किया।
जब खीर तैयार हो गई तो पूरे परिवार ने चखी। सचमुच उसमें दिव्य स्वाद था। सास की आंखों में आंसू आ गए। अब इसमें प्रेम की मिठास है। उस दिन के बाद सुमित्रा और ललिता को एहसास हुआ कि जब जब वो एक दूसरे से टकराती हैं, तो घर में कड़वाहट घुलती है, लेकिन जब वे एक साथ काम करती हैं, तो परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब वे मिलकर घर के फैसले लेने लगी, एक दूसरे की मदद करने लगी, सास ससुर का ध्यान रखने लगी। विनय ईर्ष्या के भाइयों के बीच का तनाव भी कम हो गया। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, देवी, यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हर घर की सच्चाई है। जब तक लोग प्रेम और सहयोग को नहीं अपनाएंगे, तब तक उनके बीच द्वेष बना ही रहेगा। लेकिन जब वे समझ पाएंगे कि परिवार प्रेम से चलता है, ना कि प्रतिस्पर्धा से, तब ही उनका घर स्वर्ग बन सकता है। माता लक्ष्मी ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, सत्य तो यही है। प्रेम ही वह बल है जिसे हर परिवार सुखी रह सकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने फिर से एक परिवार को टूटने से बचा लिया था। दोस्तों, आपको कथा कहानी में आनंद आया हो, कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम दोस्तों।